नमस्कार। मैं प्रशांत रमन रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही चर्चित और मशहूर कवि और हिंदी में प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि के रूप में जिस कवि का स्थान बहुत ही मूल्यवान है, उनके जीवन, उनकी रचनाओं और उनकी कविताओं के बहुत महत्वपूर्ण पक्षों पर आप सबके साथ बात करने वाला हूं। तो आप मेरा इशारा समझ गए हैं। आज मैं आप सबके साथ बात करूंगा एक बेजोड़ कवि, उपन्यासकार, शब्द शिल्पी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसिया नामक स्थान पर हुआ था। इनका बचपन बिहार, लखनऊ, कश्मीर एवं मद्रास में बीता। क्योंकि इनके पिता पुरातत्व विभाग में नौकरी करते थे, इसलिए तबादले के साथ साथ अज्ञेय भी उनके साथ भिन्न भिन्न जगहों पर पहुंचते रहे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में साहित्य के अध्ययन के साथ शुरू हुई थी। 1925 ईस्वी में इन्होंने पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। वहाँ वे विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर सके और 1927 ईस्वी में वे बीएससी करने के लिए लाहौर में फरमन कॉलेज आ गए। 1929 ईस्वी में बीएससी करने के बाद एमए में अज्ञेय ने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़कर अज्ञेय बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। 1930 के आसपास वे फिर पकड़ लिए गए और जेल यात्राएं भी की। 1936-37 में इन्होंने सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं के संपादन का काम संभाला। 1943 से 1946 तक अज्ञेय ब्रिटिश सेना में भी भर्ती रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका इन्होंने निकाली और ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की। इन्होंने देश विदेश की यात्राएं की, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में पढ़ाने का काम किया। इन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका और नव भारत टाइम्स अखबार का संपादन भी किया। इसके अतिरिक्त अज्ञेय ने अंग्रेजी पत्र वाक और एवरी मैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया। 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में अज्ञेय की मृत्यु हो गई। अज्ञेय का रचना संसार बहुत विशाल एवं विविधताओं से भरा हुआ है। ये बोलना चाहते थे भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न विधाओं में। इसलिए अज्ञेय ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा वृतांत एवं आलोचना की सभी विधाओं में भरपूर साहित्यिक रचनाएं की। इनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण अगर मैं आपको दूं तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं प्रमुख: भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे और ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये सभी काव्य संग्रह हैं। जहाँ तक उपन्यासों की बात करें तो शेखर एक जीवनी इनका प्रमुख उपन्यास है, जो 2 भागों में है। पहला भाग 1940 में प्रकाशित हुआ था, जबकि दूसरा भाग 1944 में। नदी के द्वीप इनका प्रमुख उपन्यास है, 1951 में प्रकाशित हुआ। और अपने अपने अजनबी 1961 में। इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं: विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948 और अमर वल्लरी 1945। अज्ञेय ने सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक लिखा, जिसका नाम था उत्तर प्रियदर्शी। जहाँ तक निबंधों की बात है तो इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मने पद 1960, छाया का जंगल 1984 और संवत्सर, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। अज्ञेय ने 2 महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य
लिखे अरे यायावर याद रहेगा 1953 और एक बूंद सहसा उछली 1960। आपको बता दूं कि सन 1964 ईस्वी में अज्ञे की रचना आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और सन 1978 में इनके काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। हिंदी में प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि के रूप में अज्ञे का स्थान बहुत ही मूल्यवान है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञे के संपादन में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहकर पुकारा है। मैं यह भी बता दूं कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था और नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहकर संबोधित किया। प्रयोगशील परंपरा का नेतृत्व करने के साथ अज्ञे अपनी धारा में उन कवियों को साथ लेकर चलते हैं जो उन्हीं की तरह नवीन विषयों एवं नवीन शिल्प के समर्थक हैं। अज्ञे की कविताएं सांस्कृतिक अस्मिता के बोध से युक्त कविताएं हैं। अज्ञे ने स्वयं एक स्थान पर लिखा है कि उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं होती। जिससे हम बने हैं उसे पहचानते हुए उसे अभिव्यक्ति दें तो वर्तमान व भविष्य हमारे हैं, नहीं तो हम कहीं के नहीं हैं, ऐसा अज्ञे का मानना है। अज्ञे का व्यक्तित्व और रचना संसार बहुत विराट है। अज्ञे सार्थ के अस्तित्ववाद और फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से बहुत गहरे प्रभावित थे। इनके ऊपर इंग्लैंड के महान कवि टी.एस. एलियट और फ्रांस के महान उपन्यासकार मार्कल प्रूस्ट का भी बहुत गहरा प्रभाव है। हिंदी कविता के दृश्य भूगोल को बड़ा करने में अज्ञे जैसे बड़े कवि की बहुत बड़ी भूमिका है। अज्ञे का साहित्य और रचना संसार इतना बड़ा है कि आश्चर्य होता है। इस विपुल रचना साहित्य संसार के पीछे एक बेहद जिम्मेदार, चौकन्नी और गहरी जीजी विशा में डूबी हुई बोलने की चाहत है। वे बोलना चाहते थे जितनी आवाज़ों, रूपों, रंगतों में संभव हो उतनों में। जहाँ तक अज्ञे की काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो अज्ञे की कविताओं में विषय के अनुरूप बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। वह अपनी अनुभूति को पाठकों तक बहुत सटीक तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वे नए शब्दों की, भाषा की, प्रतीकों की निरंतर तलाश करते रहते हैं। अज्ञे की कविताओं में अनुभूतिगत विशेषताओं की एक बहुत विस्तृत दुनिया है। उसे संक्षेप में अगर बिंदुवार हम इस प्रकार रेखांकित करें तो कुछ इस प्रकार के बिंदु बनेंगे। पहला बिंदु है प्रणयानुभूति। कवि अज्ञे की कविता में प्रणय के विविध रूप बार बार प्रकट होते हैं। अज्ञे की दृष्टि में प्रणय का कोई साधनात्मक रूप नहीं है, बल्कि वह वासनात्मक रूप को ही अधिक महत्व देते हैं। इसलिए अज्ञे ने संयोग के क्षणों की उन्माद स्थिति तथा वियोग के क्षणों की तड़प और विरह की स्थिति को कुशलतापूर्वक अंकित किया है। कवि प्रणय की संभोगावस्था में नायिका की देह को कनक चंपे की कली के रूप में याद करता है और कहता है, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। अज्ञे का यह भी कहना है कि विरह की चोट से प्रेम दूना हो जाता है, इसलिए वह विरह के क्षणों में कहते हैं, पा न सकने पर तुझे संसार सूना हो गया, विरह के आघात से प्रिय प्यार दूना हो गया। अज्ञे की कविता की एक और बड़ी विशेषता है व्यक्तिनिष्ठा। कवि अज्ञे की कविताओं में सबसे अधिक एक व्यक्तिनिष्ठ कवि का रूप दिखाई देता है। वहाँ न तो वह क्रांतिकारी है और न समाज विद्रोही, अपितु संसार के आकर्षण में बंधा हुआ एक सामान्य व्यक्ति है जो कभी प्रकृति की रमणीयता में शांति का अनुभव करता है तो कभी समाज की विविध समस्याओं में
उलझा हुआ जान पड़ता है। इसलिए कवि स्वयं कहता है, मैं कवि हूँ, दृष्टा, उन्मेषता, संघाता, अर्थवाद, मैं कृतत्यय। कवि अज्ञेय की कविताओं में क्षणानुभूति, क्षणवाद उनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। जीवन के प्रत्येक क्षण को कवि गहराई से जीने की बात करते हैं। वह जीवन के हर लम्हे को आकुल व्याकुल होकर पी लेना चाहते हैं, जी लेना चाहते हैं। वे भविष्य और अतीत के भंवर में झूलने के बजाय आज और अभी, यानी कि जो लम्हा है, जो वर्तमान है, उसे संपूर्णता में जीने के पक्षधर हैं। इसलिए वे कहते हैं, बाकी सारा समय पराया, बस उतना ही अपना जितना तुम्हारी पलकों का झपना। क्रांति की भावना भी अज्ञेय की कविताओं में देखने को मिलती है। उन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता एवं विषमता के प्रति आक्रोश, क्षोभ एवं घृणा ही व्यक्त नहीं किया, अपितु इस असमानता को मिटाने के लिए एक क्रांति का आह्वान किया है। इन विषमताओं को दूर करने के लिए वे संघर्ष की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं, हमने न्याय नहीं पाया है, हम ज्वाला से न्याय करेंगे। धर्म हमारा नष्ट हो गया, अग्नि धर्म हम हृदय धरेंगे। अज्ञेय की कविताओं की कुछ और विशेषताओं में प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, आत्मदान, मृत्यु आदि अनुभव बार बार उकेरे गए हैं। अज्ञेय आधुनिक बोध और संवेदना के कवि हैं, जिसे हम बार बार उनकी कविताओं में अनुभव करते हैं कि प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य आदि तमाम तरह के अनुभवों को कवि ने बहुत सूक्ष्मता के साथ उकेरा है। प्रेम के बारे में उनका मानना है कि प्रेम के क्षण दोहराए नहीं जाते। अज्ञेय बार बार कहते हैं कितनी ही कविताओं में, अज्ञेय के लिए प्रेम बिना आशा, बिना आकांक्षा के भी संभव है। यह आधुनिक बोध का प्रेम है, जहाँ कवि कहता है, ओ प्यार कहो है इतना धीरज, चलो साथ यूं बिना आशा आकांक्षा गहे हाथ। अज्ञेय के लिए प्रेम वह अनुभव है जिसमें अभिमान की कसक रोने नहीं देती, अर्थात भावुकता पर नियंत्रण बना रहता है। अज्ञेय की कविताओं में प्रकृति प्रेम की गहरी झलक है। उनकी कविताओं में प्रकृति का वर्णन सिर्फ सौंदर्य ही नहीं बल्कि चेतना संपन्नता के साथ प्रकट हुआ है। वह प्रकृति का मानवीकरण कर कविता को अत्यंत सहज और संवेदनशील बना देते हैं और कविता चित्रात्मक होकर पाठक के सामने उपस्थित हो जाती है। उनकी एक कविता है सूनी सांझ, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। सूनी सी सांझ एक, दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी, मुझको वहाँ देखा थोड़ा सकुचाई थी, तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। जहाँ तक अज्ञेय की भाषा एवं शिल्प का प्रश्न है, तो अज्ञेय की मान्यता है कि पुरानी भाषा, पुराने शब्द, पुराने उपमान, पुराने प्रतीक और बिंब वर्तमान संवेदनाओं एवं भावों की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। इसलिए वे नई भाषा गढ़ने और नए उपमानों की खोज करते हैं। कलगी बाजरे कविता में अज्ञेय ने साफ कहा है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। अज्ञेय शब्दों के जादूगर हैं। वे कहीं कहीं पूर्णतः देशज, ग्राम एवं बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं कहीं नवीन क्रियापदों जैसे बतियाता, हकलाता, असीनता इत्यादि के प्रयोग से कविता में सुखद सरसता घोल देते। सारांश में यह कहा जा सकता है कि छायावादोत्तर कविता में प्रयोगवाद और नई कविता के अग्रणी कवि के रूप में अज्ञेय का महत्व निर्विवाद है। आधुनिक भावबोध और संवेदना के कवि के रूप में उनकी बिल्कुल एक अलग पहचान है और उनके आधुनिक बोध के मूल्य हैं व्यक्ति की खोज और अभिव्यक्ति की खोज। वह संघर्ष की सार्थकता का पर्याय कवि हैं अज्ञेय। अज्ञेय आधुनिक भावबोध के एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में बराबर पढ़े जाते रहेंगे जो शब्द अर्थ का नया संबंध
खोजने और पहचानने में हमारी सहायता करते रहेंगे। नमस्कार।